इसकी वाइन, वोडका, ब्रांडी, जीन एंड रम, ये वो नाम है जो कि अल्कोहल के नाम से एट्रीब्यूट किए जाते हैं। अल्कोहल एक फंगस ईस्ट की फर्मेंटेशन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को डिग्रेड करता है, जिससे अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है। अल्कोहल मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। अल्कोहल के जो मुख्तलिफ नाम या मुख्तलिफ किस्में हैं वो उसकी मिकदार की मुनासिब से उसको कैटेगराइज किया गया है। बियर में 5 to 8% जो है अल्कोहल की मकदार पाई जाती है। विस्की में 35 to 60%, वाइन में 5 to 8%, ब्रांडी में 35 to 65% और वोडका में 40% जो है वो अल्कोहल की मकदार पाई जाती है। अल्कोहल जो है वो सीएनएस डिप्रेसेंट है। सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग है। सीएनएस डिप्रेसेंट का मतलब कि वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करता है, आपके ब्रेन को जो है वो स्लो करता है, जिसकी वजह से एक्टिविटी भी जो है वो स्लो हो जाती है। ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको ये सप्रेस करता है, जिसकी वजह से यू फील लेस, यू नोटिस लेस, यू रिमेम्बर लेस और यू एक्ट लेस। अब इसके अलावा हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि इसके क्या फिजिकल और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर हम इसके फिजिकल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह आपके ज़ाहिरी और बातनी निज़ाम को जो है वो डिस्टर्ब करता है। अगर हम बात करें कि इसके एक्सटर्नली क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, लाइक ब्लड विजन हो जाती है कि धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। स्लर्ड लैंग्वेज होती है कि आपकी ज़बान आपका साथ नहीं दे रही होती है। इम्बैलेंस होता है कि इंसान जो है वो सही तरह से खड़ा नहीं हो पाता। एसिडिटी होती है, जलन होती है पेशेंट को। इसके अलावा नोजिएटिक फीलिंग होती है, मतली हो रहा होता है, डायरिया होता है, डिरेलमेंट होती है जिसको कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, पुअर जजमेंट होती है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि नज़र आ रही होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका इंटरनल सिस्टम कि व्हेन द पेशेंट यूज अल्कोहल तो 20% ऑफ अल्कोहल एब्जॉर्ब इनटू योर स्टमक एंड रेस्ट ऑफ द 80% ऑफ अल्कोहल एब्जॉर्ब इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। जो 20% आपके स्टमक में एब्जॉर्ब होता है अल्कोहल, वो गैस्ट्रिक एसिड पैदा करता है, जिसकी वजह से स्टमक अल्सर हो सकता है। फिर वो मूव करता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड प्रोसेस होता है, ये फूड मूवमेंट होती है, उसको वो स्लो करता है। फिर आपके ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर आपके लिवर को, किडनी को और हार्ट को इफेक्ट करता है। तो जो लिवर को इफेक्ट करता है, लिवर में एक एंजाइम होता है गैमा जीटी, उसकी एक्टिवेशन को एनहांस करता है, जिसकी वजह से अल्सर का कैंसर हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है, लिवर सीरोसिस होता है। इसके अलावा आपकी जो ब्लड वेजल्स हैं, यानी जो आपकी खून की शरियानी है, उनको एक्सपेंड करता है, ठीक है, उनको खोल देता है, जिसकी वजह से क्या है कि ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है, आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है, आपको हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। फिर वो मूव करता है आपके ब्रेन की तरफ। फिर ब्रेन में जो है वो आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, सेरिबेलम को, आपके हिपोकैम्पस को, आपके फोर ब्रेन को, इन सारी चीजों को इफेक्ट करता है, ठीक है। अब जो सेरिबेलम है वो आपके बैलेंस को मेंटेन करता है। जैसे मैंने पहले बात की थी कि इंसान सही तरह से खड़ा नहीं हो पाता, गिरने लग जाता है। इसी तरह से हिपोकैम्पस जो है वो आपकी मेमोरी को जो है वो कंट्रोल करता है। तो आपकी मेमोरी जो है वो इफेक्ट होती है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, ठीक है। फोर ब्रेन जो है वो आपकी एग्जेक्टिव फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, यानी डिसीजन मेकिंग। आप उस वक्त आपकी जजमेंट जो होती है वो सारी जो है वो पुअर होती है। अच्छा, उसके अलावा जो है ब्रेन में आपके न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन और सेरोटोनिन को रिलीज करता है। डोपामीन जो है वो एक रिवॉर्ड पाथवे है, जिससे पेशेंट को या जो भी अल्कोहल ले रहा होता है उसको जो है अच्छी फीलिंग आ रही होती है, विच इज ऑल्सो नोन एज फील गुड हार्मोन। तो इसकी वजह से वो उस चीज को बार बार लेता है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ों को जानने के बाद कि जी इसके क्या इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं, उसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। अगर हम साइकोलॉजी के एतबार से देखें, नफ्सियाती एतबार से देखें या साइकोलॉजिकल नीड के लिहाज से देखें इस चीज़ को, तो ये इट इज़ सिंपली एन एस्केप बिहेवियर कि इंसान सिर्फ राह फरार है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑन नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये सीएनएस को, आपके ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है। तो आप कुछ देर के लिए जो है समझते हैं कि शायद चीज़ें जो हैं वो ब्रेन तक मैसेज जो है वो स्लो हो जाता है, तो आपके ब्रेन को ये मैसेज मिलता है कि जैसे आप अपनी चीज़ों से एक तरह से भाग रहे हैं, ठीक है, आप चीज़ों को कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों को फेस नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से इंसान जो है, और डोपामीन रिलीज होता है,
उसको यूफोरिक इफेक्ट होता है, वो यूफोरिया में जाता है, उसको लगता है कि एवरीथिंग हैज़ टू बी सेटल, बट नथिंग चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वो उसको इस तरह की फीलिंग आ रही होती है। इस वजह WHO की रिसर्च के मुताबिक every 1 person kill after a 10 second worldwide just because of taking alcohol. So please share this message to whom you love and care. Thank you.